आज का जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है शंकु। शंकु के बारे में हम सबसे पहले आज समझेंगे कि शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है और इसके आयतन को हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो शंकु को समझने के लिए आपको थोड़े से बेलन को समझने की जरूरत होगी, जो आप पिछले वीडियो से आप समझ सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी आप समझेंगे शंकु। शंकु जैसे आप सभी आइसक्रीम खाते होंगे, उसका जो इस टाइप का आकार होता है ये शंकु है। या कोई भुजा खाते हैं, भुजा बनाने वाला जो कागज में बना के देता है वो शंकु के आकार का होता है। सबसे पहले शंकु में हम देखेंगे कि शंकु का एक भाग जो होता है वो लगभग वृत्ताकार होता है और उस ये शंकु है और इस शंकु का जो वृत्ताकार है उसके वृत्त का ये जो त्रिज्या है इसको हम r मान लेते हैं। और शंकु बनाने से पहले आप देख लीजिए कि जब ये नीचे का पार्ट जो उसका वृत्त होता है उसको हम r मान लेते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए ये एक है समकोण त्रिभुज। जब मान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज है, इसके शीर्ष ये इसका शीर्ष है A, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है B और C। जब इसके शीर्ष को पकड़ के हम ऐसे घुमाएंगे तो ये C जो है इस साइड आ जाएगा और यहाँ से इस टाइप से ये वाला लाइन जो है AC, इसको हम C डैश से निरूपित कर देते हैं। इस तरह से ये बन जाता है। जब इसको हम किसी वृत्ताकार सतह पर डाल देते हैं तो यही शंकु का रूप धारण कर लेता है। अब इस शंकु का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि यदि कोई वृत्त है तो उस वृत्त में उसकी त्रिज्या r है। और मान लीजिए कि इस वृत्त की त्रिज्या r है, इसको हम मान लेते हैं कि ये पार्ट नहीं, इस वृत्त का ये पार्ट गायब है। इसमें आप देखेंगे कि जब आपको यहाँ पर का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा, ये पहला पार्ट है, ये इसका दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, यानी पार्ट 1, 2 और 3। जब इस तीनों का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा, मान लेते हैं ये 3 त्रिभुज है, इसका यहाँ तक का दूरी B1, B2, B3 से इसको हम निरूपित कर देते हैं। आपको मालूम होगा कि वृत्त के केंद्र से वृत्त पर कोई भी रेखा जो उसकी त्रिज्या के समान होती है, फिलहाल हम इसको मान लेंगे कि ये B1, B2, B3 इसका आधार है और ये इसकी त्रिज्या है, जिसको हम L या R से किसी से भी निरूपित कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुने आधार यानी B1 गुने ऊंचाई को हम L मान लेते हैं। इसी प्रकार से जितना भी त्रिभुज रहेगा उसमें हम 1/2 गुने B1 L प्लस 1/2 B2 L फिर 1/2 B3 L, इस तरह से और बहुत सारा हम त्रिभुज बना सकते हैं जो कि उसमें सब त्रिभुज ही होगा। इसको जब हम कॉमन करेंगे तो 1/2 सब में 1/2 है, इसलिए कॉमन आ जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3, ये सब कॉमन आ जाएगा और जितना भी रहेगा सबको कॉमन ले लेंगे और L। इस प्रकार से इस सब का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे, मान लेते हैं कि इस पर बहुत सारा हम त्रिभुज बना देते हैं। बहुत सारा त्रिभुज जब बना देते हैं और ये पूरा वृत्त में हम बना देते हैं तो इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए, इस पूरे वृत्त के सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लिख सकते हैं 1/2 गुने ये पूरे B1, B2, B3 जितना भी होगा उस सब का योग। तो सभी की लंबाई को, वृत्त की जो किसी केंद्र के चारों तरफ की लंबाई को उसका परिधि बोला जाता है। इस सभी को हम 2πr लिख सकते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं शंकु का, यहां से निकलेगा शंकु का क्षेत्रफल, यहां से हमें प्राप्त होगा शंकु का क्षेत्रफल 1/2 ये B1, B2, B3 जितना भी इसका लंबाई है त्रिभुज का उस सबको हम लिख सकते हैं 2πr, क्योंकि किसी भी वृत्त में उसका जो टोटल पार्ट होता है वो एक लंबाई होता है, उसे परिधि कहते हैं और परिधि होता है 2πr गुने ये L दे देंगे। अब यदि 1/2 से इसको काटेंगे तो हमारे पास बचता है सिर्फ πrl। और इस तरह से जब हम कोई शंकु बनाते हैं तो एक पार्ट का जो शंकु होता है उसका क्षेत्रफल πrl होता है। ध्यान रखेंगे ये जो क्षेत्रफल है हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको लिखा जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो शंकु का जो हम फिगर बनाएंगे तो उसको हम नीचे आधार, यहां से एक त्रिभुज आकार का हम खींच लेंगे, ये त्रिभुज आकार का खींच लेंगे। ध्यान रखेंगे इसका ये त्रिज्या r होता है और इससे पहले हम आपको समझाए थे कि एक समकोण त्रिभुज की आकार का होता है जिसमें ये जो है
यहाँ से यहाँ तक r है, ये इस समकोण त्रिभुज का लंब होता है, इसको h से निरूपित किया जाता है। और ये जो कर्ण है उसको शंकु में l से निरूपित किया जाता है। तो शंकु का जो क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, वो हो जाएगा पाई आर एल। अब हम जब उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसका जो आधार है, यानी कि किसी भी चीज का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो भाग होता है जो उसको पूरी तरह से चारों ओर से ढक ले। अब ये पूरा शंकु है, ऊपर से ढका हुआ है, नीचे से एक आधार खुला हुआ है। मान लीजिए कि जब एक भुजा वाला आपको भुजा बना के देता है तो उसका यह डब्बा जो होता है कागज का इस टाइप से होता है, और उसको जब हम ऊपर से ढक देंगे तो इसका ये जो शंकु है उसका पूरा कवर करने के लिए ये एक वृत्ताकार पट हो जाएगा। आ जाओ, इसका ये एक वृत्ताकार पट हो जाएगा। और इस तरह से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब किसी शंकु का निकालेंगे तो सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आ जाओ, जब हम शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसी पाई आर एल में जो नीचे का एक आधार था वो वृत्ताकार है, उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसी तरह से इस सब में कॉमन ले लेंगे, दोनों में पाई आर है तो पाई आर लिख लेंगे, इसमें बचा एक एल प्लस आर। ये किसी भी शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसके बाद हम शंकु के आयतन को ज्ञात करने से पहले हम याद करेंगे कि शंकु का आकार किस टाइप का है। शंकु का आकार जो ये होता है ये एक बेलन की भांति होता है। आप इसको अगर यदि सीधा इसके लंबाई के ऊंचाई के बराबर खींच देंगे तो ये एक बेलन हो जाता है। और इस बेलन को समझेंगे कि जब एक शंकु में आप रेत भर लीजिए, यानी कि बालू या चीनी या जो भी चावल भर लीजिए, और एक इसी के हाइट का एक बेलन ले लीजिए या कागज से ही आप बना सकते हैं। उस बेलन के हाइट में अगर सेम हाइट के शंकु से अगर हम चीनी डालते हैं तो 3 बार रखते हैं तो वो भर जाता है। तो किसी भी चीज का आयतन जो होता है, यदि वो बर्तन खोखला है तो खोखले बर्तन में कोई भी पदार्थ कितना अटता है, कोई भी तरल या ठोस या कोई भी पदार्थ कितना अटता है, उसे कितना समा जाता है, उसको उसका आयतन कहते हैं। और यदि बर्तन खोखला है तो उसमें कोई कितना तरल पदार्थ अटता है, उसको धारिता कहते हैं। तो इस शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 गुने बेलन का आयतन। बेलन का आयतन 1/3 ये इसलिए हुआ क्योंकि आप शंकु को और बेलन को यहाँ देखेंगे। शंकु बनाने के बाद हमारा एक पार्ट ये हुआ, दूसरा पार्ट ये हुआ और तीसरा पार्ट ये हुआ। इस तरह से हम देखेंगे कि एक शंकु से हम बेलन को यदि भरना चाहेंगे तो 3 बार उसमें डालना होगा, जो कि हमें एक शंकु बेलन को भर देगा। इसलिए 1/3 गुने बेलन का आयतन। और जब हम इसका आयतन निकालेंगे शंकु का आयतन तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/3 गुने बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आधार का क्षेत्रफल, किसी भी चीज का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई जब कर देते हैं तो उसका ये हो जाता है। इस तरह से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका आयतन हो जाता है। तो आप देख रहे हैं मेरे इस चैनल को, और यहाँ से आप देख रहे हैं कि आज हम शंकु के बारे में बताए हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि हम आगे आपको वीडियो देते रहें। जय हिंद।